जी, डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी। फीमेल? मेल है। 18 जनवरी 1991। टाइम बोलिए। 1991। टाइम 7:30 AM, 0730 AM। जन्म स्थान दिल्ली। बताइए, क्या क्या पूछना है? हाँ, इनका जो प्रॉब्लम है, ये करीब 7-8 साल से ऑलमोस्ट डिप्रेशन में ये लड़का है। और ये 7-8 साल से जैसे मेंटल उसको स्ट्रेस है, कभी सिर दर्द होने लगा और कभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसने वैसे एजुकेशन में बीकॉम तक पढ़ाई किया है। जैसे इसने 10th किया 2007 में, 12th किया 2009 में और ग्रेजुएशन किया 2013 में। लेकिन जॉब लगता है 6 महीने में छोड़ देता है। कुछ कंप्यूटर कोर्स और भी किया था, लेकिन 7 to 8 ईयर्स ये काफी लड़का डिस्टर्ब है। अभी भी छोटा मोटा जॉब कर रहा है दिल्ली में ही, लेकिन काफी डिस्टर्ब रहता है। इसमें क्या इसका रीजन हो सकता है? बताएं, वर्मा जी बताइए। गुरुजी, लग्न में बहुत सारे ग्रह आगे बैठ गए। सूर्य को देखें 3 डिग्री 43 मिनट, शनि को देखें 3 डिग्री 56 मिनट। तो शनि तो खत्म ही हो गए, बिल्कुल ही फुल्ली कंबस्ट है। अच्छा, फिर शुक्र 22 मिनट के हैं, चंद्रमा 27 मिनट के, तो ठीक है। गुरु 16 डिग्री के हैं और मंगल 5 डिग्री और बुध 10 डिग्री, तो ठीक है। लेकिन लग्नेश, सबसे बड़ी समस्या तो लग्नेश लग्न में आ गया है, सूर्य से बिल्कुल कंबस्ट होगा, ये कोई रिजल्ट नहीं देंगे। और सूर्य चंद्रमा की युति लग्न में बनी हुई है, तो ये अमावस्या का जन्म है, तो हम इसको भी अच्छा नहीं करेंगे। राहु केतु एक्सिस पे आ गए, मतलब जो मेन ग्रह सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं, जो लग्नेश भी है, सबकी तो स्थिति खराब हो गई। एक ही अच्छी बात है कि ये लग्न में बैठे हैं। अगर एक कहीं और घर में बैठे तो 6-8-12 आत्मा घर में, तब तकलीफ ज्यादा होती। फिर जहां तक अगर पढ़ाई की बात करेंगे तो शुक्र है, तो शुक्र भी सूर्य 3 डिग्री के साथ तो कम्बस तो नहीं है, लग्न में है, तो अच्छा तो रिजल्ट करना चाहिए। और शुक्र पे गुरु की भी दृष्टि है। लेकिन 5वां घर में मंगल बैठे हैं, 5वें घर का मंगल भी कोई बढ़िया है, इनको पढ़ाई में रिजल्ट नहीं दे रहे। तो मतलब मेरे हिसाब से तो अगर मैं इसको एक और अगर हम D9 में चलते तो D9 के केंद्र में सिर्फ एक चंद्रमा बैठा है, बाकी सारा D9 का केंद्र खाली है। और अधिकतर ग्रह इनके D9 के सन, सैटर्न, राहु, मंगल सारे के सारे 12वें घर में चले गए। हालांकि बुध शुक्र 9वें घर में अच्छे हैं, मतलब 5th हाउस में अच्छे हैं, और गुरु 9th में अच्छा है। तो मतलब मेरे हिसाब से कुल मिला के बड़ी इम्बेलेंस सा चार्ट है ये। ऐसे इम्बेलेंस चार्ट में कोई अभी 5-7 सालों से हाँ, स्थिति में परेशानी क्यों है? अगर 5-7 साल की बात करें, ये गुरु शुक्र की जो दशा चल रही है, फिर गुरु तो देखो सर, गुरु जी अच्छा देना चाहेंगे इनको, केंद्र में 7वें घर में उच्च के हैं। सिर्फ ये गुरु पे जो 3 प्लेनेट का जो एस्पेक्ट आ रहा है, सूर्य का भी है, शनि का भी है, राहु का भी है, तो ये 3 प्लेनेट से तो गुरु अफ्लिक्ट हो गए। जब तो गुरु अच्छा देना चाह के भी कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। शुक्र भी अफ्लिक्ट है, तो सारे प्लेनेट्स तो अच्छे से अफ्लिक्टेड हो गए हैं, कैसे कोई भी प्लेनेट अपना रिजल्ट दे पाएगा? आर सुब्रमण्यम जी। गुरु जी, इनका पहले लग्न में कभी ना कभी ये क्या शनि भगवान और राहु नहीं होना चाहिए। भले शनि भगवान लग्नाधिपति हुआ तो वो ठीक है, बट फिर भी इनका मैलेफिक इफेक्ट वो क्या वो देने वाला ही है। साथ में चंद्रमा भी है। एंड अनदर थिंग, अभी वो तो दैट मीन्स जस्ट अमावस्या, दैट मीन्स ब्लैक मून डे से थोड़ा निकल रहा है, बिकॉज सूर्य भगवान 3 डिग्री में 27 मीन्स अभी थोड़ा 24 डिग्री आगे ही है, दैट मीन्स स्टिल इज इन डार्क वन। इसलिए इनका माइंड सेटअप है दैट ऑलवेज ही विल बी इन डिप्रेशन ओनली। दैट मीन्स इतना मजबूत नहीं है, मेंटली ही इज नॉट स्ट्रांग। सेकेंड, अभी वो तो गुरु भगवान है कि 7th प्लेस में है, केतु के साथ है। दैट इनका माइंड सेटअप है क्या है, केतु एंड गुरु भगवान का वो कॉम्बिनेशन है। इट विल मेक हिम टू गो टू, दैट मीन्स चिंतना विल बी आत्मिक रीति में वहां ही वो जा सकता है। ऑलवेज दैट ही इज थिंकिंग अबाउट दैट भगवान वगैरह, ऐसा ही होगा। इनका काम पे इतना चिंता नहीं होगा।
गुरु केतु एंड गुरु भाव का चिंतना वही है। चंद्रमा बिगड़ दिया है उसके वजह से दैट इज इन डिप्रेशन मीन्स गुरु पीरियड में ये हो सकता है, बिकॉज इनका वो आई साइट भी है, केतु का आई साइट भी है, दृष्टि है, उसकी वजह से हो सकता है। अभी गुरु एंड सूर्य भगवान भी वो ठीक नहीं है, लग्न में नहीं होना चाहिए, इसलिए इनका कारक है वो भी बिगड़ा हुआ है। उसके वजह सूर्य भगवान का बल भी बहुत कम है, 92 ओनली है, उसके वजह से ये क्या है, इज इन डिप्रेशन, इट इज ओके। गीता मेहरा नमस्कार सर। बताओ। सर कुंडली में लग्नेश लगन में बैठा हुआ है, लेकिन लग्नेश यहाँ पर एफ्लिक्शन में दिखाई दे रहा है क्योंकि शनि के साथ है। और दूसरी बात सर, इनका चंद्रमा भी हेविली एफ्लिक्शन में आ गया है क्योंकि अमावस के से थोड़ा निकलता हुआ ही चंद्रमा है, तो अशुभ चंद्रमा भी यहाँ पर सर हो गया है। और सर क्योंकि हम मस्तिष्क की अगर हम बात करें कि इनको डिप्रेशन क्यों रहता है, तो हम लगन से देखेंगे और चंद्रमा से देखेंगे, तो सर वो दोनों के दोनों एफ्लिक्शन में जातक काफी हेड स्ट्रांग बच्चा है, मतलब जिसे जो खुद करना है वो खुद के ऊपर ज्यादा विश्वास करना और खुद बहुत कुछ करने की उसकी लालसा है। लेकिन क्योंकि सभी ग्रह इकट्ठे लगन में बैठे हैं, तो मे बी वो इतनी ज्यादा प्लानिंग उसकी चलती है, अपने बारे में इतना सोचता है कि वो एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। जबकि दशमेश भी यहाँ पे लगन में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा क्योंकि एफ्लिक्शन में है तो वो कर नहीं पाते, इसलिए सर वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली सिचुएशन दिखाई देती है। ऊपर से जो बुध है इनके, सब बुध यहाँ पर षष्ठ भाव को देख रहे हैं, तो बुध अपने भाव को बचा जरूर रहे हैं, लेकिन इनको कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओवर थिंकिंग, बुध से रिलेटेड परेशानियां यहाँ पे रहेंगी, छठे भाव से रिलेटेड देंगे। और सर अभी इस दशा में गुरु में ही क्यों इनको दिक्कत हुई? सर इनका जन्म हुआ है मंगल की दशा में, तो बच्चा एनालिटिकल है और हमेशा से चीजों को याद करने की जगह प्रैक्टिकल देखकर सीखने की कोशिश करता है। तो बच्चा इंटेलिजेंट रहा है शुरू में, लेकिन इसके दिमाग में एग्रेशन बहुत रहा है कि मंगल की दशा में इसने जन्म लिया है। सर उसके बाद राहु आया, राहु तो लगन में ही है, तो फिर उसने लगन का पूरा शनि का इफेक्ट दिया, उसने मतलब लगन का पूरा फल दिया इनको, और साथ में सेकंड हाउस का। लेकिन सर राहु यहाँ पर मुझे लगता है कि एफ्लिक्शन में है। सर ये आप बताइए कि नहीं, लेकिन मेरे को लगता है क्योंकि यहाँ पर शनि, सूर्य, चंद्र सबके साथ है, तो राहु की दशा से ही इनका माइंड जो है ना बहुत ही जगह जगह भटकता रहा, मतलब कंसंट्रेशन में इनको दिक्कत रही। और सर लेकिन राहु की दशा क्योंकि केंद्र की दशा थी तो वो ठीक गई है इनकी, लेकिन गुरु की दशा में इनको दिक्कत है क्योंकि गुरु यहाँ पर तीसरे और 12वें का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है। सर लॉर्डशिप अच्छी नहीं है, स्थान उसने अच्छा लिया है और गुरु यहाँ पर पीड़ित भी है, तो गुरु इनको भटका रहा है। और ये दूसरी बात, दशम से ये तृतीयेश है और लगन से ये 12वें का मालिक है, तो काम में इनकी अनस्टेबिलिटी इसलिए चल रही है। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे क्या है जी कि इफ्लेक्शन जो है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है, अब बहुत लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है कि चंद्रमा जो है सो बहुत इफ्लिक्टेड है, बहुत पीड़ित है। लग्नेश को ले ले शनि तो वो भी राहु सूर्य के साथ है, राहु केतु एक्सिस है, सूर्य के साथ है, और लग्नेश तो पहले से ही कंबस्ट हो जाने के कारण पीड़ित है ही। नवांश पत्रिका में वो द्वादश स्थान में गया है, ये भी अच्छा नहीं है। गुरु यहाँ पे द्वादशेच होकर के केंद्र में है, तो गुरु अच्छा फल करेगा नहीं, किसी भी स्थान में बैठेगा तो उसकी हानि करेगा, क्योंकि ये साचर्य के नियम से द्वादश का दोष इसको लगा हुआ है। नंबर 2 कि गुरु जब मार्गी होता तो भी नुकसान करता है, यहाँ तो वक्री है, तो वक्री है तो और नुकसान करेगा। यही चीज तो हम पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। तो जब से गुरु की दशा लगी है तब से ज्यादा परेशानी है, क्योंकि गुरु के ऊपर सूर्य का भी, शनि का भी, राहु का भी, चंद्रमा भी क्षीण हो गया, उसका भी, सबका प्रभाव है। कोई सा भी ऐसा ग्रह नहीं मंगल को छोड़ करके अशुभ ग्रह जिसका प्रभाव नहीं है, और सभी शुभ ग्रहों के ऊपर, अर्थात बुध को छोड़ दीजिए, बुध किसी तरह से बेचारा शुभ हुआ तो वो द्वादश में है, समझ रहे हैं ना। और जब जन्म की दशा को छोड़ दिया जाए, मंगल की दशा में जन्म हो तो उनको डिप्रेशन का शिकायत हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। नंबर 2 कि दूसरे बार जो
एक दशा आया, वो राहु की दशा आया, वो भी लग्न को ही प्रभावित करता है। तीसरे में जो दशा आया गुरु का ही आया, वो भी लग्न को प्रभावित करता है। चौथी दशा आएगी वो शनि की आएगी, वो भी लग्न को प्रभावित करता है। तो इसको मेंटली हमेशा कुछ न कुछ चैलेंज रहेगा, ये समस्या हो सकती है। ठीक है, अभी जो सबसे ज्यादा समस्या है उसका कारण है कि गुरु द्वादशेष होकर के चतुर्थ में बैठा, और जितने ग्रहों की अंतर्दशा आएगी वो सभी ग्रह इफ्लिक्टेड हैं, इसीलिए बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है। इसको आराम से जो है सो दुर्गा जी के सप्तशती का पाठ करने के लिए बोलिए। जी ओम नवान मंत्र न ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसको करें जी। और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन वगैरह करना इसके लिए जरूरी है। ठीक है।